प्रयागराज के एक सेठ जी थे, बहुत बड़ी संपत्ति थी उनकी, सब कुछ था उनके पास में, लेकिन संतान नहीं थी। तो वृंदावन गए, वृंदावन से एक युगल सरकार ले आए और उनको लाकर के अपने घर में विराजमान कर दिया और उनका नाम रख दिया कुंज बिहारी। अब गांव के सब लोग आते, उनका दर्शन करते। एक बार बुजुर्गों ने सबने एक ऐसी शाम को बैठे थे दर्शन के बाद, तो सबने उन सेठ जी से कहा, सेठ जी आपकी इतनी जमीन जायदाद खेत है, इतना बड़ा घर है। एक बार बुजुर्गों ने सबने एक ऐसी शाम को बैठे थे दर्शन के बाद, तो सबने उन सेठ जी से कहा, सेठ जी आपकी इतनी जमीन जायदाद खेत है, इतना बड़ा घर है, और अब तो ये कुंज बिहारी का मंदिर भी है, बालक गोद ले लो। तुम लो गोद, मैं क्यों लूं गोद, मेरा तो बालक है। सब बोले कौन है बालक, बोले कुंज बिहारी मेरा बेटा है। ये सब इसी का ही है, ये सारी जमीन जायदाद घर परिवार सब इसी का ही है। जैसे तुम्हारे बेटों का सब तुम्हारा है, वैसे मेरे बेटे का सब मेरा है। तो एक बुजुर्ग व्यंग में बोला, बोले अच्छा ठीक है, जायदाद तो कुंज बिहारी के नाम कर जाओगे, लेकिन हमारे बेटे तो अंतिम समय में हमको अंतिम संस्कार करेंगे, तुम्हारा कौन करेगा। तो सेठ जी ने इतने विश्वास से कहा, तुम्हारा अंतिम संस्कार तुम्हारा बेटा करेगा ना। बोला हाँ, तो मेरा भी मेरा बेटा करेगा। सब हंसने लगे, बोले कि ये तो सब मनगढ़ंत बातें। बोले मनगढ़ंत बात नहीं, मुझे विश्वास है, और बाकी जब समय आएगा तो मैं तो देखने के लिए रहूंगा नहीं, तुम ही लोग देखना, मेरे कुंज बिहारी बेटा, कुंजो बेटा आएगा। और समय जब आया, उनका अंतिम समय, 10-15 वर्ष बाद जब उनके प्राण निकल गए, सब गांव के लोग इकट्ठे हुए, बड़े प्रेमी थे, सब लोग उनके पास गए, सबने उनकी अर्थी आदि सजाई, सब क्रियाएं करने लगे। रास्ते में सब सोचते जा रहे थे, भाई संस्कार कौन करेगा इनका। एक बुजुर्ग बोला, ये कहते रहते थे कुंज बिहारी आएगा, कुंज बिहारी। देखो हमने कह के हार के गोद ले लो एक बालक, आ गया कुंज बिहारी, कोई नहीं आया। बोले अब क्या करें। तो अर्थी के पीछे करीब 10-15 बालक रोते रोते चल रहे थे, छोटे छोटे बालक, और सब रो रहे थे, सेठ जी अब हमको दूध कौन पिलाएगा, अब हमको रसमलाई कौन खिलाएगा। सब गांव के लोग बोले, सेठ जी के कोई संतान नहीं थी, तो पूरे गांव के बालकों को ही अपना संतान मान के देखो, उनसे सब बालक कितने रो रहे हैं। सबने कहा भैया इनमें से एक से इनका संस्कार करा दे। बाकी के सब बालक तो गांव के थे, एक बालक दूसरे गांव का लग रहा था। अब सबने अपने बालकों को तो पीछे कर लिया, नहीं हमारे बालक क्यों करेंगे संस्कार। एक बालक खड़ा हुआ था, सबने कहा भैया तुम कहां से। बोले मैं बगल के गांव से हूं, सेठ जी मुझसे बहुत प्रेम करते थे, मुझे बहुत आनंद कराते थे, रसमलाई खिलाते थे। कहां चले गए। बोले बेटा एक काम करो, तुम ही संस्कार कर दो। बोले जो आके। उसी बालक ने अपने हाथ में अग्नि लेकर के परिक्रमा करके सेठ जी का संस्कार किया। सब गांव के लोग बोले भैया संस्कार हो गया, अब चलो यमुना जी में स्नान कर लो सब लोग। सब लोगों ने जैसे ही यमुना जी में गोते लगाए, सब नहा के बाहर आ गए, लेकिन वो बालक गोता लगाया बाहर आया ही नहीं। गोताखोरों ने ढूंढा लेकिन बालक नहीं मिला। तब वो 2-4 बुजुर्ग जो थे वो चौंक गए, बोले बालक नहीं मिल रहा। बोले नहीं। बोले भागो जल्दी कुंज बिहारी के दर्शन करने चलो। सब लोग दौड़े और सेठ जी के भवन में जाके जैसे कुंज बिहारी जी को देखा, तो सिक से लेकर के नख तक यमुना का जल चुचा रहा था, गीले खड़े थे श्री कुंज बिहारी लाल।